हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम अपनी बायोलॉजी एमसीक्यू बूस्टर सीरीज़ में जो 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसको देखने वाले हैं। इसके कुछ एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है आपके एमएचटी सीईटी एग्ज़ाम के लिए, उसे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको पता ही होगा, हमने इस चैनल पर प्लेलिस्ट चालू की है जहाँ पर हम बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं चैप्टर वाइज, साथ ही नोट्स हो गए और प्रीवियस ईयर के जो भी एमसीक्यू हैं वो सब यहाँ पर अपलोड करते हैं। आपको सब कुछ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इससे पहले हमने फर्स्ट जो 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट 2 चैप्टर, उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और जो सारे नोट्स हैं आपके 12th के, उसके लिए। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें से ज़्यादा एमसीक्यू नहीं आएंगे, सिर्फ 4 या फिर मैक्सिमम 5 इतने ही एमसीक्यू आएंगे आपके एमएचटी सीईटी एग्ज़ाम में। लेकिन जो एमसीक्यू रहेंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू नहीं रहने वाले हैं। एकदम घुमा के इसमें से एमसीक्यू आता है। इजी एमसीक्यू इस चैप्टर में से बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। अगर आपने इस चैप्टर को बार बार पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तभी आप इसके जो एमसीक्यू है उसे अच्छे से गेस कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो ये चैप्टर तो वेटेज वाइज एमएचटी सीईटी के लिए उतना नहीं है खास, लेकिन एमसीक्यू इसके बहुत हार्ड आते हैं। और यहाँ पर जो आपको एक फर्स्ट एमसीक्यू दिख रहा है, वो गिव दी एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन फॉर मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू, इजी एमसीक्यू है, स्टार्टिंग में ही दिया है। ऐसे एमसीक्यू बिल्कुल भी नहीं आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर दे दिया है, क्या पता शायद आ भी जाए। उसके बाद सेकेंड यहाँ पर देख सकते हो, द बोटेनिकल नेम ऑफ गार्डन पी। तो ऐसे एमसीक्यू आ सकते हैं। उसके बाद ए देखो, ऐसे एमसीक्यू आएंगे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स दिखते हैं देखने में, जिसमें 6-7 ऑप्शन रहता है और उसमें से चूज़ करना होता है। ऐसे एमसीक्यू आएंगे इसमें से। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये क्या दिया है, द टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म बाय प्योर लाइन इज। तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू आएंगे, इसलिए आपको जो F1 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी कैसे निकालते हैं वो सब आपको आना चाहिए, जेनेटिक्स का पार्ट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर ये जो 6th एमसीक्यू है, व्हाट रिजल्ट डिड मेंडल ऑब्टेन आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं इस चैप्टर में से। अगर आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद जो मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं वो सब अच्छे से किया है, तो आप इस चैप्टर के एमसीक्यू, मोस्ट ऑफ द एमसीक्यू एमएचटी सीईटी वाले सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि यही सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हो कि F1 जनरेशन में जो क्रॉस होगा उसमें से हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कितने होंगे, ये सब बताना है। तो आपको F1 जनरेशन वगैरह जो भी दिया होगा पेरेंट्स, उससे निकालने आना चाहिए। तो इसमें देखो ऐसे ही टाइप के एमसीक्यू आएंगे कि F1 प्रोजेनी में क्या रेशियो होगा, F2 प्रोजेनी में क्या रेशियो होगा, हेट्रोजाइगस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, यही सब आपको एमसीक्यू दिखने वाले हैं। और ये जो भी आपके लॉज हैं मेंडल के, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस एंड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये चारों लॉ आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके बाद यही सब देख सकते हो। और यहाँ पर क्रोमोसोम जो है आपका, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, उसके ऊपर एक एमसीक्यू तो फिक्स आता ही है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि टाइप ऑफ क्रोमोसोम दिया है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसका टाइप क्या है, नाम क्या है, उसमें से आपको लिखना है। तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू जो है आपके मैच द कॉलम ऐसे करके आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से देखो, यहाँ से मेन टाइप के जो एमसीक्यू हैं आपके इस चैप्टर में से वो चालू होते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देख लो, एक्स ओ क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी कोजेस। तो ये जो अबनॉर्मलिटी है कौन से सिंड्रोम में होता है, आपको देखो ये जो चैप्टर है इसमें लास्ट में कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर दिए गए हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये तीनों जो सिंड्रोम हैं, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, यानी कि एक्स वाई की जगह एक्स एक्स वाई हो जाता है क्या, एक्स
ओ वाई हो जाता है क्या, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस जो टॉपिक है उसमें से भी एक एमसीक्यू आता ही है। जैसे कि डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, तो उसमें बताना है आपको 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है, ऐसा सब आपको पता होना चाहिए। तो उसमें जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा वो भी बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो एमसीक्यू है देख सकते हो कि एमा फादर हैज हीमोफिलिया एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट बट हर हस्बैंड डज नॉट, व्हाट इज द चांस हर सन विल हैव द डिजीज। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में से आते हैं कि अगर पर्सन ए को डिसीज है, पर्सन बी को नहीं है, तो पर्सन उसके जो चाइल्ड हैं उसको होगा क्या। तो ये सब आपको आना चाहिए जेनेटिक्स का क्वेश्चन। के बाद आगे देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने जो बोला था कि जो आपके सिंड्रोम्स हैं जेनेटिक सिंड्रोम उसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखो जीनोटॉपिक एक फॉर्मूला दिया है, एक्स एक्स वाई अगर सेक्स क्रोमोसोम है तो उसे कौन सा सिंड्रोम होगा, तो उसे लाइन सिंड्रोम हो जाएगा। के बाद देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर प्लोइडी लेवल जो है आपका ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। उसके बाद 3.1 से 3.4 का जो आपका टॉपिक्स हैं जितने भी, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। उसमें से 2 या फिर 3 एमसीक्यू आएंगे, यानी कि 50% एमसीक्यू इस चैप्टर के जो सीटी में आते हैं वो 3.1 से 3.4 के बीच में से ही आएंगे। उसके बाद प्लोइडी लेवल क्या है, यूप्लोइडी एनीप्लोइडी, इसका फॉर्मूला क्या है वो पढ़ के रखना है। यानी कि जैसे यहाँ पर देख सकते हो मोनोसोमी में 2n-1 होता है, नल्लीसोमी में 2n-2 होता है। तो ये फॉर्मूला उसका पढ़ के रखना। और यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि F1 जनरेशन F2 जनरेशन ये आपको कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए कि पेरेंट्स के जीनोटाइप्स में से F1 क्या बनेगा, कौन से गैमेट्स बनेंगे, इसी से आपको पता चलेगा कि क्या होता है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद 3.12 जेनेटिक डिसऑर्डर जो है मैंने आपको बताया, लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम एंड आपका टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों चारों जो है हीमोफीलिया, इसका क्या हो सकता है ये सब आपको पता होना चाहिए कि इसमें पेरेंट्स में अगर कलर ब्लाइंड है या फिर नहीं है, तो उसके चाइल्ड में क्या होगा, F1 जनरेशन क्या होगा, F2 जनरेशन क्या होगा। उसके बाद ऐसे जो बॉक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है उसमें से भी आ सकते हैं एमसीक्यू। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यू हैं 2023 के, देखो कैसा एमसीक्यू आया है। एक लाइन का एमसीक्यू नहीं है ये एमसीक्यू में, देखो 3 4 5 5 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको कुछ करना है करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के एमसीक्यू जो हैं इस चैप्टर से आते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर फिर से आपका 3.1 और 3.4 के बीच में से आया है। यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर मैं जो आपको बता रहा था कि F1 F2 जनरेशन क्यों आना चाहिए आपको इम्पोर्टेंट, तो ऐसे टाइप के एमसीक्यू जो आते हैं उसे सॉल्व करने के लिए आपको सब आना चाहिए कि पेरेंट्स में से उनका जीनोटाइप क्या होगा, F1 जनरेशन कैसे निकालना है, गैमेट्स क्या होंगे, ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, तो मेनली इस चैप्टर के लिए आप जो पूरा चैप्टर है उसे अच्छे से पढ़ सकते हो, या फिर जो शुरू के टॉपिक और लास्ट के टॉपिक है 3.1 से 3.4 और लास्ट के जो कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के टॉपिक है उससे बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर के एमसीक्यू आते तो कम हैं लेकिन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। तो यही था आज का वीडियो। जो सारा नोट्स है सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो अपने डाउट पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए। मिलते हैं यानी किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।